डियर स्टूडेंट, मैं आर के विद्यार्थी आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल साइंस वर्ल्ड एडू में स्वागत है। आज के इस वीडियो सेशन में हम एक ऐसे टॉपिक पे डिस्कशन करने जा रहे हैं जो टॉपिक सभी एग्जामिनेशंस के दृष्टिकोण से बहुत ही महत्वपूर्ण है। और वो सभी एग्जामिनेशंस का मतलब है कि जो स्कूल एकेडमिक एग्जामिनेशंस होते हैं उन एग्जामिनेशंस के लिए यह बहुत ही इम्पोर्टेंट है। आप नोटिस राइटिंग से पूर्व परिचित होंगे। अगर आपने अभी तक नोटिस राइटिंग से परिचित नहीं है तो चिंता करने की कोई आवश्यकता नहीं है। आप हमारे इस सेशन के अंत तक बने रहे हैं। मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि नोटिस राइटिंग से जुड़े डर चुटकी में छूमंतर हो जाएंगे। तो चलिए चलते हैं। नोटिस राइटिंग क्या है ये समझते हैं, नोटिस कैसे लिखा जाता है ये समझते हैं, है ना। और इसके बाद आप हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जब जाएंगे तो वहाँ पर नोटिस राइटिंग से जुड़े उन महत्वपूर्ण सवालों पर चर्चा किए गए हैं जो सवाल प्रायः एग्जामिनेशंस में पूछे जाते हैं। तो स्टूडेंट्स, सबसे पहले हम लोग समझते हैं कि नोटिस है क्या। तो सिंपल सा बात अगर हम लोग बातचीत करें तो नोटिस का मतलब होता है सूचना। नोटिस का मतलब सूचना होता है। और अगर हम किसी को कोई सूचना देना चाहते हैं तो ऐसे स्थिति में अगर उसे लिख दिया जाता है, उस सूचना को लिख देते हैं तो उसी सूचना क्या कहलाने लगता है, नोटिस कहलाने लगता है ना। मैंने इस इंग्लिश में थोड़ा सा इसको लिखा भी है आपकी सहूलियत के लिए कि अ नोटिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर्म ऑफ रिटन कम्युनिकेशंस used by individuals and organizations to convey informations and functions, events and occasions। कहता है कि कोई भी इंडिविजुअल्स हो सकता है या फिर कोई ऑर्गेनाइजेशंस अगर किसी इवेंट के बारे में मीन्स किसी कार्यक्रम के बारे में कोई जानकारी या फिर किसी अवसर के बारे में जानकारी देना चाहता है तो ऐसे स्थिति में उसे एक रिटन कम्युनिकेशंस करना होता है और वो रिटन कम्युनिकेशंस ही हमारा नोटिस कहलाता है। तो आप समझ गए होंगे कि नोटिस क्या है। अब कहता है कि सर हम नोटिस कैसे लिखेंगे, नोटिस लिखने का तरीका क्या हो सकता है। तो मैंने यहाँ पे आपको कुछ स्टेप्स बताए हैं। अगर आप उन स्टेप्स को फॉलो करेंगे तो स्वतः नोटिस तैयार हो जाएगी और आपको अलग से कोई एफर्ट लगाने की आवश्यकता नहीं होगी। यहाँ पे आप देखेंगे, गौर करेंगे, मैंने लिखा है हाउ टू राइट ए सुटेबल नोटिस। अगर आप एक नोटिस लिखना चाहते हैं तो वह एक सुटेबल नोटिस कैसे लिखा जा सकता है, यहाँ पर स्टेप वाइज मैंने चर्चा किया है ताकि आपको नोटिस लिखने में सहूलियत हो। तो सबसे पहले स्टूडेंट हम क्या करेंगे कि पहले एक बॉक्स लेंगे। इट इज रिटेन इन ए बॉक्स। ध्यान रहे कि जब भी हम नोटिस लिखते हैं तो नोटिस एक बक्से में के अंदर लिखा जाता है ना। तो सबसे पहले हम लोग एक बक्सा लेंगे और उस बक्से के अंदर क्या करेंगे कि हमारा जो स्टेटमेंट है, जो हम लिखना चाहते हैं, जो हम कम्युनिकेट करना चाहते हैं, उन चीज़ों को बक्से के अंदर लिखेंगे। दूसरा स्टेप, जब आप बक्सा ले लेते हैं तो आप सेकेंड स्टेप में क्या करेंगे कि नेम ऑफ द ऑर्गेनाइजेशंस इंस्टीट्यूशंस इशूइंग द नोटिस। तो आप क्या करेंगे कि सबसे पहले जिस ऑर्गेनाइजेशन का मतलब जो संस्थान है, संस्थान का मतलब कह सकता है वो कोई फर्म भी हो सकता है या कोई एनजीओ हो सकता है या कोई स्कूल हो सकते हैं या कोई कॉलेज हो सकता है ना। तो जो स्कूल कॉलेज का नाम है सबसे पहले हम क्या करेंगे उस बक्से के अंदर कॉलेज और स्कूल या इंस्टीट्यूशंस के नाम को लिखेंगे, है ना। मैंने इस पूरी वीडियो सेशन में एग्जाम्पल्स के माध्यम से भी मैंने आपको समझाने का प्रयास किया है। इसीलिए मैंने वीडियो के शुरुआत में बोला कि आप सबसे पहले क्या करेंगे कि इस पूरे सेशन तक बने रहेंगे तो आप पूरी तरह से नोटिस के कॉन्सेप्ट को समझ पाएंगे और आप बहुत ही आसान तरीके से नोटिस को लिखना सीख जाएंगे। थोड़ी सी मैं आपकी सहूलियत के लिए मैं दिखा देना चाहूँगा कि इस स्टेप्स को हमने कैसे फॉलो किया है एक नोटिस के माध्यम से। आप इस जगह पर देख सकते हैं टू बेटर अंडरस्टैंड टू लुक ए नोटिस, है ना। इस जगह पर हम लोग जब आएंगे तो आप देख पाएंगे कि जो ऊपर में स्टेप्स बताए गए हैं उसी स्टेप्स के आधार पर इस नोटिस को लिखा गया है। तो चलिए हम चलते हैं थर्ड स्टेप की तरफ में। तीसरा स्टेप कहता है कि जब हम नेम ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन लिख लेते हैं बक्से के अंदर तो तीसरा स्टेप जो होता है हम नोटिस लिखते हैं। और वो नोटिस किस लेटर में लिखा जाना चाहिए, कैपिटल लेटर में। नोटिस किस लेटर में हम लोग लिखते हैं, कैपिटल लेटर में। कहता है थर्ड स्टेप जो हो उस थर्ड स्टेप पे हम लोग जो बातचीत करेंगे उस थर्ड स्टेप में आप देख सकते हैं कि थर्ड स्टेप कहता है कि जब आप
ये कर लेते हैं, मीन्स नेम ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन लिख लेते हैं, तो नेम ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन के नीचे जस्ट हम क्या लिखते हैं, नोटिस लिखते हैं। और उस नोटिस का जो फॉर्मेट होना चाहिए, जो लेटर का तरीका होना चाहिए, वो कैसा होगा, कैपिटल लेटर में। आप देख पा रहे होंगे कि यहाँ पर चर्चा किया गया है कि वह जो तरीका होगा वह कैसा होगा, कैपिटल लेटर में। देखिए यहाँ पर मैंने चर्चा किया है। कहता है कि स्टेप 4, अब आपके मन में सवाल आ रहा होगा कि सर मैंने कैपिटल लेटर से नोटिस लिख दिया, उसके बाद हम क्या करेंगे, है ना। तो कहता है कि चौथे स्टेप में आप क्या करेंगे कि राइट द डेट बिलो द वर्ड नोटिस इन द लेफ्ट साइड। तो नोटिस के जस्ट नीचे लेफ्ट साइड में हम क्या करेंगे, डेट लिखेंगे। क्या लिखेंगे, डेट। यहाँ पर जिक्र किया गया है कि राइट डेट। अब कहता है कि सर डेट हम लिखेंगे, कई बार बच्चे गलती करते हैं कि उनको डेट लिखना आता नहीं, तो गलती से कैसे कर देते हैं कि कभी कभी वो डेट लिखते हैं इस तरीके से 4/8/21। तो ऐसे स्थिति में वो क्या कर पाते हैं कि गलतियां उनसे हो जाती है और वह प्रॉपर तरीके से लिख नहीं पाता। तो उसके जो सही फॉर्मेट है हम कैसे लिखेंगे, तो यहाँ पर एक एग्जाम्पल्स के माध्यम से मैंने बताया है कि जब भी आप नोटिस लिख रहे हों तो वहाँ पर लिखा जाने वाला डेट इस मोड पे होता है, जो यहाँ पर आपको मैंने एग्जाम्पल्स के माध्यम से दिखलाया है कि आप इस तरीके से क्या करेंगे, डेट को लिखेंगे। सपोज हो सकता है वो 3 अगस्त हो सकता है, 1 जनवरी हो सकता है, 15 नवंबर हो सकता है। तो इसी फॉर्मेट पे आप लिखेंगे तो आप गलती होने के चांसेस नेग्लिजिबल हो जाएंगे। 5वां स्टेप, राइट हेडिंग टाइटल सब्जेक्ट। कहता है कि जब आप डेट लिख लेंगे तो जस्ट उसके नीचे हम लोग आएंगे और उसके बाद हम लोग क्या लिखेंगे कि नोटिस से जुड़े मीन्स उस नोटिस के माध्यम से हम क्या कहना चाहते हैं इंडिविजुअल्स को या ग्रुप्स को, तो उस चीज़ को हम क्या करेंगे कि सब्जेक्ट बनाएंगे और लिखेंगे, है ना। सब्जेक्ट बनाएंगे और लिखेंगे। सपोज मान के चलिए कि आप विंटर वैकेशन में कहाँ जाना चाहते हैं, किसी टूर पे जाना चाहते हैं, या समर वैकेशंस ट्रिप लेना चाहते हैं, या यूँ कह सकते हैं कि क्विज कॉन्टेस्ट का आयोजन करना चाहते हैं, फैंसी ड्रेस कॉम्पिटिशन्स का आयोजन करना चाहते हैं। तो जो चीज़ हमारा पर्पस होगा नोटिस का, उसी को हम किस में लिखेंगे, हेडिंग के अंतर्गत। हेडिंग को कभी कभी टाइटल भी लोग कहते हैं और उसे सब्जेक्ट के रूप में भी जाना जाता है। 6ठा स्टेप में राइट बॉडी कंटेंट ऑफ द नोटिस इंक्लूडिंग डिटेल्स ऑफ इवेंट लाइक डेट, टाइम, वेन्यू, ड्यूरेशन एंड अदर डिटेल्स। अब कहता है कि जब आप सब्जेक्ट लिख लेते हो तो सब्जेक्ट लिखने के बाद अब हमें एक्सप्लेन करना रहता है, मीन्स बताना रहता है कि इस नोटिस में मैं आपको क्या क्या बताने जा रहा हूँ। तो ऑब्वियसली फ्रेंड्स याद रखेंगे कि जब भी आप नोटिस लिखेंगे ना, तो नोटिस के बॉडी कंटेंट में हम लोग शामिल करते हैं, किन किन चीज़ों को शामिल करते हैं कि नोटिस जो है वह कौन से डेट को इशू हुआ, पहला वो चीज़ तो हम लोगों ने डाल दिया। दूसरा हम लोग एक डेट डालते हैं कि जो इवेंट है, जो कार्यक्रम है, वह कार्यक्रम कौन से डेट पे होने वाला है, नहीं कार्यक्रम का समय सीमा क्या होगा, वह स्थान क्या होगा। वेन्यू का मतलब स्थान होता है, किस स्थान पर वो उस तरह के कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है, और कार्यक्रम की अवधि कितनी होगी। अवधि का मतलब है कि वह कार्यक्रम कितने समय तक चलेगा। फॉर एग्जाम्पल कि आप एक सिंगिंग कंपटीशन का आयोजन करने जा रहे हैं, या आपका विद्यालय सिंगिंग कंपटीशन का आयोजन करना चाहता है और उसके लिए वह एक डिसीजन लेता है कि हमें क्या करना है कि एक नोटिस के माध्यम से बच्चों को बताना है। तो वह जब नोटिस लिखेंगे तो नोटिस में हम लोग क्या जिक्र करेंगे कि जो सिंगिंग कंपटीशन है वह कौन से डेट पे आयोजित किया जाएगा, सिंगिंग कंपटीशन का टाइम क्या होगा, वह किस जगह पर आयोजित होगी, और सिंगिंग कंपटीशन कितने दिनों के लिए या फिर कितने देर के लिए चलेगा। ये सारी चीज़ों का जिक्र किया जाता है कहाँ पर, बॉडी कंटेंट में। अब आप समझ गए होंगे कि बॉडी कंटेंट किसे कहते हैं। स्टेप 7, इसके बाद हम लोग क्या करते हैं कि जब हम सारा का सारा बॉडी कंटेंट लिखते हैं तो बॉडी कंटेंट लिखने के बाद 7वां स्टेप जो हमारा होता है उसमें हम लोग सब्सक्रिप्शन लिखते हैं। अब आपके मन में आता होगा कि सब्सक्रिप्शन होता क्या है, तो मैंने यहाँ पर स्टूडेंट्स बताया है कि सब्सक्रिप्शन का मतलब है एक्ट ऑफ साइनिंग। एक्ट ऑफ साइनिंग इसका मतलब है कि लास्ट में हम लोग सिग्नेचर करते हैं। अब बात आता है कि नोटिस में सिग्नेचर कौन कर सकता है, तो जो ऑथराइज्ड पर्सन होगा, है ना। ऑथराइज्ड पर्सन का मतलब वह किसी ऑर्गेनाइजेशन का हेड हो सकता है या किसी स्कूल के प्रिंसिपल हो सकते हैं। तो जो
हेड ऑफ द इंस्टीट्यूशंस होते हैं, या फिर यूँ कह सकते हैं कि जो इंचार्ज होते हैं उन्हीं का यहाँ पर सिग्नेचर लिखा जाता है। तो सब्सक्रिप्शन का मतलब आपको यूँ समझना है कि जब हम कंटेंट लिख लेते हैं, बॉडी कंटेंट लिख लेते हैं, तो बॉडी कंटेंट के जस्ट नीचे हम क्या करते हैं, सिग्नेचर को पुट करते हैं। सिग्नेचर को पुट करने के बाद नीचे में हम क्या लिखते हैं, डेजिग्नेशन। डेजिग्नेशन का मतलब आप यूँ समझिए रैंक। रैंक अभी मैंने बताया था कि किसी भी विद्यालय को अगर आप देखेंगे तो वहाँ के जो प्रधान होते हैं उनका रैंक हेड मास्टर कहलाता है, या यूँ कह सकते हैं प्रिंसिपल कहलाता है। किसी ऑर्गेनाइजेशन में अगर हम लोग जाएंगे तो वहाँ के हेड ऑफ द इंस्टीट्यूशंस को डायरेक्टर के नाम से भी जाना जाता है, प्रेसिडेंट के नाम से भी जाना जाता है। तो इसी को हम क्या बोलते हैं, डेजिग्नेशन। डेजिग्नेशन का मतलब आप यूँ समझ लीजिए पद या पोस्ट। तो याद रखेंगे, एक चीज़ मैं आपको बताना चाहूँगा कि कभी भी जब आप अपना सिग्नेचर डालेंगे कहीं पर, तो कई बार बच्चे गलतियां करते हैं कि लिखा हुआ रहता है नाम, उसके नीचे में वो सिग्नेचर्स करते हैं। तो कोशिश करना है कि जो डेजिग्नेशन होते हैं ना, डेजिग्नेशन के जस्ट ऊपर, मतलब पद के ऊपर हम लोग क्या करते हैं कि सिग्नेचर्स करते हैं। तो स्टूडेंट्स, उम्मीद है कि अब आप ये समझ गए होंगे कि नोटिस लिखा कैसे जाता है। जितनी चीज़ों का हम लोगों ने डिस्कशंस किया, उन सारी चीज़ों के अलावा कुछ बातें और भी है जो हमें ध्यान में रखनी है। किन किन बातों का ध्यान रखना है, यहाँ पर मैंने लिखा है कि पॉइंट टू बी केप्ट इन माइंड। कहता है कि उन सारी बातों को ध्यान में रखने के अलावा कुछ बातें और भी है जो हमें ध्यान में रखने की आवश्यकता है। क्या है कि नोटिस हमेशा किस में रखेंगे, एक बक्से में रखेंगे। ऐसा कभी ना करें कि नोटिस तैयार भी हुआ और एक ब्लैंक पेज पे लिखा और उसको बक्सा नहीं बनाया। तो दोस्त, आपको याद रखना है कि नोटिस लिखने के बाद आप एक बक्से के अंदर उसे बंद कर दें। दूसरा कहता है कि जब हम नोटिस लिखेंगे ना, तो नोटिस लिखने के दौरान इस बात का भी ध्यान रखना है कि नोटिस में प्रयुक्त के लैंग्वेज है ना, नोटिस में लिखे गई भाषा जो होनी चाहिए वह कैसा होना चाहिए, लूसिड होना चाहिए। मतलब आप कह सकते हैं एज ए ऑर्डर कमांड की तरह ना होना चाहिए। साथ ही साथ इन थर्ड पर्सन। इन थर्ड पर्सन का मतलब है कि हम नोटिस के दौरान या नोटिस राइटिंग के दौरान आई, मी, यू, माइन इत्यादि का प्रयोग नहीं करेंगे। मतलब इन सारी चीज़ों का प्रयोग नहीं किया जाना चाहिए। तो जो भी हम लोग लिखेंगे वो कौन सा पर्सन में होगा, थर्ड पर्सन में। कभी कभी ये सवाल पूछा जाता है कि नोटिस इज रिटेन इन, ठीक है, ब्लैंक स्पेस दिया जाता है फर्स्ट पर्सन, सेकेंड पर्सन, थर्ड पर्सन। तो दोस्त, आप याद रखेंगे कि नोटिस जब भी लिखे जाते हैं ना, तो उसका फॉर्म जो होता है, उसकी जो तरीका होता है, वो कौन सा तरीका होता है, थर्ड पर्सन में। मैं यहाँ पर थोड़ा सा हाईलाइट कर रहा हूँ। मैंने यहाँ पर लिखा है कि नोटिस किस पर्सन में लिखा जाता है, थर्ड पर्सन में। और इस्तेमाल नहीं किए जाते हैं। क्या इस्तेमाल नहीं किए जाते हैं, आई, मी, यू, माइन इत्यादि का इस्तेमाल नहीं किया जाता है। तीसरा पॉइंट आपको याद रखना है, यूजुअली प्रेजेंट टेंस और फ्यूचर टेंस इज यूज्ड। जब भी हम लिखेंगे तो सामान्य रूप से नोटिस में प्रेजेंट टेंस का या फ्यूचर टेंस का ही इस्तेमाल किया जाता है ना। और चौथा पॉइंट आपको याद रखना है, एडहर टू द वर्ड लिमिट इफ गिवन इन द क्वेश्चंस। कहता है कि अगर क्वेश्चंस में वर्ड लिमिट दे दिया गया है तो आपको वर्ड लिमिट पर भी विशेष ध्यान रखना है ना। स्टूडेंट्स, मैं बताऊं कि नोटिस जो होते हैं ना, वह एक ब्रीफ में मैसेज देने का काम करता है। इसीलिए हम इसको लेटर की तरह या फिर आर्टिकल की तरह नहीं लिख सकते। तो अगर सवाल में कहता है कि वर्ड लिमिट, तो वर्ड लिमिट की तरफ में ध्यान देना है। सामान्यतः एक नोटिस जो है उसके लिए वर्ड लिमिट जो है वह 50 to 60 वर्ड है। जनरली नोटिस को 50 वर्ड्स में लिखे जाते हैं। अब नेक्स्ट वन कहता है, मैं अब आपको जितनी बातें ऊपर में मैंने बताया है कि नोटिस कैसे लिखे जाते हैं, अब मैं आपको यहाँ पर उसी चीज़ का प्रैक्टिकल करके दिखाया हूँ। मैंने लिखा है टू बेटर अंडरस्टैंड लुक एट ए नोटिस। कहता है कि अगर आप नोटिस को और भी बेहतर तरीके से समझना चाहते हैं तो इस नोटिस को ध्यान दीजिए, है ना। पहला स्टेप हम लोगों ने क्या सीखा था, पहला स्टेप में हम लोगों ने बातचीत किया था कि सबसे पहले हम लोग एक बक्सा बनाएंगे। देखिए, आप यहाँ देख पा रहे होंगे कि सबसे पहले क्या बनाया गया है, यहाँ पर एक बक्सा बनाया गया है ना। तो सबसे पहले जब भी हम नोटिस लिखेंगे ना, तो नोटिस लिखने के दौरान आप थोड़ा सा याद रखेंगे कि हम एक बक्सा को लेना ना भूलें, है ना। तो सबसे पहले हम लोग एक बक्सा बनाएंगे। देखिए, एक यहाँ पर आपको बक्सा दिख रहा है। दूसरा, बक्से के अंदर नेम ऑफ द इंस्टीट्यूशंस लिखेंगे। सेकेंड स्टेप में हम लोगों ने ये सीखा था कि अगर हम नोटिस लिखेंगे ना, तो पहला बक्सा लेंगे और दूसरा
नेम ऑफ द इंस्टीट्यूशंस या ऑर्गेनाइजेशन लिखेंगे। आप यहाँ देख पा रहे हैं साइंस वर्ल्ड इंटर कॉलेज गिरिडीह। उसके बाद हम लोगों ने देखा था कि फिर हम क्या करते हैं कि उसके जस्ट नीचे नोटिस लिखते हैं। तो आप यहाँ देख पा रहे हैं जस्ट बगल में नीचे में नोटिस लिखा हुआ है। सवाल कभी कभी ये पूछे जाते हैं कि नोटिस इज रिटेन बिलो द नेम ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन या एबव द नेम ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। तो आपको पता होना चाहिए कि नोटिस जो हम लोग लिखते हैं ना बिलो द नेम ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। आप देख पा रहे होंगे सेकेंड स्टेप पे यहाँ पर बाई मिस्टेक जो है ऑर्गेनाइज ये आ चुका है, इसे आप माइंड नहीं करेंगे, इसे मैंने काट दिया। अब थर्ड स्टेप में हम लोगों ने सीखा था कि थर्ड स्टेप जो है ना, थर्ड स्टेप में हम लोग इस्तेमाल करते हैं किसका, डेट का। आप यहाँ देख पा रहे होंगे कि नोटिस के जस्ट नीचे हम लोगों ने थर्ड स्टेप को फुलफिल किया है, दैट इज डेट, है ना। उसके बाद हम लोग डेट के नीचे सब्जेक्ट लिखते हैं, टाइटल लिखते हैं, या फिर यूँ कह सकते हैं हेडिंग्स लिखते हैं। तो यहाँ पर इस जगह पर आप देख पा रहे होंगे कि जस्ट डेट के नीचे क्या लिखा गया है, इस नोटिस का सब्जेक्ट लिखा गया है। तो नोटिस का सब्जेक्ट क्या है, कहता है कि साइंस वर्ल्ड इंटर कॉलेज जो है वह आयोजन करने जा रही है। क्या आयोजन करने जा रही है, इंटर कॉलेज फैंसी ड्रेस कंपटीशन का। तो जो मकसद है, जो पर्पस है, जो हम लोगों को बताना चाहते हैं, उसी को हम जिस एक लाइन में डेवलप करते हैं मुख्य बिंदु को, उसी को हम क्या बोलते हैं, सब्जेक्ट। तो आप देख पा रहे हैं ना कि डेट के जस्ट नीचे फोर्थ स्टेप में हम लोग क्या करते हैं, लिखते हैं सब्जेक्ट। अब सब्जेक्ट अलग अलग हो सकता है। सब्जेक्ट अलग अलग कहने का मतलब है कि सब्जेक्ट जो है आपके क्वेश्चन पर डिपेंड करता है कि क्वेश्चन क्या कहता है। सपोज अगर आपका क्वेश्चन कहता है टू ऑर्गेनाइज या टूर, तो आप एक टूर के रिगार्डिंग बनाएंगे। अगर कहता है कि आपके यहाँ पर बुक फेयर का नोटिस देना है, तो बुक फेयर के रिगार्डिंग आप टाइटल बनाएंगे। तो ये अकॉर्डिंग टू क्वेश्चंस डिपेंड करता है। तो जैसा क्वेश्चंस कहेगा उसके अकॉर्डिंग आप क्या कर सकते हैं, डेट को आप सब्जेक्ट को चुन सकते हैं। अब हम लोगों ने क्या बोला कि जब हम लोग यहाँ तक के स्टेप को कर लेंगे, सब्जेक्ट तक के स्टेप को कंप्लीट करेंगे, तो सब्जेक्ट के जस्ट नीचे हम लोग बॉडी कंटेंट लिखते हैं। आप यहाँ पर देख पा रहे हैं कि ये जो लिखा गया है छोटे छोटे अक्षरों में, इसी को हम बॉडी कंटेंट कह रहे हैं। अब मित्रों आपको समझ में आ गया होगा कि बॉडी कंटेंट है क्या। तो बॉडी कंटेंट का मतलब है कि नोटिस से जुड़े वो सभी बिंदु जो हम लिखते हैं वही हमारा बॉडी कंटेंट कहलाता है। तो यहाँ पर आप गौर करेंगे कि ये जो नोटिस लिखे जाते हैं ना, वो हमेशा कोशिश किया जाता है कि वह फ्यूचर और प्रेजेंट टेंस में ही रहता है। आप नोटिस करेंगे तो यहाँ पाएंगे कि यहाँ पर भी प्रयुक्त किए गए जो ग्रामेटिकल टर्म है या फिर कह सकते हैं टाइम टेंस है, वो किस में है, या फिर प्रेजेंट में है या फिर फ्यूचर में है। दूसरी बात एक और भी याद रखना है कि ये पैसिव वॉइस में होता है। किस में होता है, पैसिव वॉइस में। मतलब जब भी हम नोटिस लिखते हैं ना, तो इसमें पैसिव वॉइस का होना जरूरी हो जाता है। तो यहाँ देखेंगे कि मैंने यहाँ पर लिखा है एन इंटर कॉलेज फैंसी ड्रेस कंपटीशन इज बीइंग ऑर्गेनाइज्ड ऑन 25 नवंबर एट टैगोर थिएटर। कहता है कि 25 नवंबर को टैगोर थिएटर में इंटर कॉलेज फैंसी ड्रेस कंपटीशन का आयोजन किया जा रहा है ना। दोज विलिंग टू टेक पार्ट इन द आइटम्स आवर कॉलेज विल बी प्रेजेंटिंग शुड कम फॉर सेलेक्शन ऑन 20 नवंबर 2021 एट 10:30 AM। कहता है कि वे बच्चे जो पार्टिसिपेट करना चाहते हैं, है ना, उनको क्या करना है कि सिलेक्शंस के लिए 20 नवंबर 2021 को 10 बजे सुबह कहाँ पर आ जाना है, असेंबली हॉल में आ जाना है ना। और ख़ास करके अगर कुछ स्पेसिफिकेशन डालना रहता है तो यहाँ पर मैंने एक चीज़ डाला है कि ये जो इंटर कॉलेज फैंसी ड्रेस कॉम्पिटिशन्स है ये सिर्फ और सिर्फ क्लास 11 वाले बच्चों के लिए है। इसके आगे मैंने एक और भी डिस्क्रिप्शन में लिखा है कि ड्रेस शुड बी अरेंज्ड बाय द पार्टिसिपेंट। तो कहता है कि जो बच्चे पार्टिसिपेट लेंगे इस कंपटीशन में उनको ड्रेस की व्यवस्था खुद करनी है, कॉलेज ड्रेस की जिम्मेदारी नहीं लेती है। तो स्टूडेंट्स आप समझ गए होंगे ना कि नोटिस किस तरीके से लिखी जाती है। तो बॉडी कंटेंट के बाद हम लोग क्या करते हैं कि बॉडी कंटेंट के बाद आपने देखा होगा कि मैंने लिखा था सब्सक्रिप्शन, ठीक है, या सिग्नेचर। तो आप इस जगह पर देख रहे हैं कि इसके जस्ट नीचे हम लोगों ने लिखा है रानी नाम है और साथ ही साथ उनका जो पद है, डेजिग्नेशन है,
तो डेजिग्नेशंस को भी हम लोगों ने लिखा है कि रानी का जो डेजिग्नेशन है वो क्या है, कल्चरल सेक्रेटरी। उम्मीद है स्टूडेंट्स कि नोटिस से जुड़े आपके जो मन के सवाल होंगे वह बिल्कुल ख़त्म हो गए होंगे। साथ ही साथ अगर आप अब तक हमारे चैनल पर नए हैं और आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि आपको समय समय पर अप टू डेट मैसेज मिलता रहे और आप अपनी नॉलेज को ब्रॉड करते रहें। अगर आप हमारा ऑफलाइन क्लासेस करना चाहते हैं तो आप विजिट कर सकते हैं साइंस वर्ल्ड नियर सरस्वती शिशु विद्या मंदिर बरगंडा गिरिडीह। वहीं अगर आप ऑनलाइन यूट्यूब में जाना चाहते हैं तो ऐसे स्थिति में आप वहां पर सर्च करेंगे साइंस वर्ल्ड एडू। और अगर आप चाहते हैं कि हमारे संस्थान का आप एप्लीकेशन डाउनलोड करके पढ़ें तो आप हमारा एप्लीकेशन डाउनलोड कर सकते हैं। आप प्ले स्टोर पर जाएंगे और प्ले स्टोर पर साइंस वर्ल्ड लिखेंगे, वहाँ से आप हमारा एप्लीकेशंस को भी डाउनलोड करके आप स्टडी कर सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।